नौकर लापता है। कोई बात नहीं है, और कर्जा करूंगा फिर तो हराम खोर कमाता है। और देखता हूँ कौन साला काम करके पैसा लेता है। भूल गए। सबसे पहले बात में हमें आना चाहिए न कि बाबू साहब को आना चाहिए। लेट हो गया हूँ, इसलिए लेट हो गया हूँ। वही हम लोग रंगी मुंडी के मुजरा का चक्कर करना पड़ेगा। भैया सारे के भेजे हम कह रहे जाके चला गया पहले तो ड्यूटी पे बता दिया कि हमारा छोटा भाई लेट हो गया बाबा, मगर सारे को पता नहीं बा। दोनों बात नहीं बा, दिमाग लगाऊंगा। अगर बस गए तो बस गए नहीं तब है पिला जावे हम। अगर मर जा भाई हरा तो आप लोग हमारे के रही खुशी से खा जाया। बोले खा जाए कि आज पर तो तेरे ही खाते हैं। सबसे पहले बाबू साहब के पास कल से मुलाकात कर। बाबू साहब के शंकर कल भी नाली के कीड़े ये बता साले कि हमारे में सबसे पहले किसे आना चाहिए, तुझे या मुझे? और साले सारे का नाम जैसे ऐसे काम हुआ है। बाबू बादल कोई बात नहीं है। अगर इधर अकबर है इधर बीरबल भी है। बाबू साहब कहने का मतलब लेट में क्यों हो गया? और याद रखना शेरा, अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो माल के तुझे कसम खाए कहता है बेटवा और तेरा दम साले बाहर होगा। और लेट क्यों आया रही? बाबू साहब सबसे पहले हमारी मजबूरी सुन लो। हम लेट हो गए। क्यों लेट हुआ? क्या तेरी मजबूरी है? बैठ जा बाबू। बैठ रहा हूँ, बोल मजबूरी क्या है तेरी? बैठ जा। बात ऐसा है बाबू साहब, पहली बात तो आपके राजदरबार से छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी मिली बाबू घरे चला गए। घरे जब गए ना तो ट्रेन वाले में सारे चोरी भगा मेहरारू का हो ठाकुर साहब के यहाँ चौकीदारी करे अपने घरे चौकीदारी कहिए करबा। क्या कहा भा तू जाना कहा कि हर गांव में हर मोहल्ला में हर शहर में ड्रोन चोर वाले उभरा धवाए हैं। हमके घबरा के अगर बाबू साहब की बात पगार दे हैं तो तोहरे मुखियाम तोहरे डेहरी पे एक बढ़िया चौकीदार हम दे के तब जावे। बाबू साहेब पैसा के हाथ 40,000 किया। हम पहुंच गए लेके प्रयागराज इलाहाबाद गए। बाबू साहेब मई सीधा चला गए सिविल लाइन से कटरा से चला गए हम चार घाट। देखी तो हेरे को चौकीदार नहीं मिले तो करे बाबू साहब हम चला गए जमुना जी के पुले पे। जमुना जी के पुले पे देखी तो बाबू साहब विदेश से विदेशी लोग कुकुर ले आए। बाबू साहब ने कहा जाना था कि कुत्ता जैसा वफादार कोई जानवर नहीं होता, चाहे खाना पाए रहा चाहे ना पाए रहा, मगर चौकीदारी को जरूर निभाए। बाबू लागे छाते बरावा छातक बरावा मालूम सारे कट्ठा भार है। हमें कि छाते बनाए हम मिल के नाम के पिले बाबू साहब से पाले हमारे द्वारे बढ़िया चौकीदारी करेगा। चौकीदारी करो करो भगवान की कृपा देखा मालिक के आसन जोड़ गया। हमारे पिले गर्भवती हो गई मतलब तो करे बात बाबू साहेब कुछ दिन बीता हमारे पिले 2 बच्चा
दुई बच्चा के दहेज पहले का नाम धरा है आपुन और दूसरे का नाम धरा है सापुन। अब फिर हमारा खूब दूध देता है बाबू साहब। अब सोचा थोड़ा घर में दूध माथा खा कर वो बात नहीं गया। अपने लड़कन बड़े खूब दुधारता है बाबू। भगवान का खुशी देखा आए के हमारा खुशी छीन रहे। एक दिन के बाद क्या बताए बाबू, जवान में हमें चेपवा बच्चा रहा सापुन, सापुन तो मर गए। जब सापुन मर गए तो बाबू साहब ने बतावा हमारे कुकुरी के दूध के पिए। साला गजब फंसा। अगर नहीं बताऊंगा साला मुझे मूर्ख समझे। अरे शेरा, अरे जब सापुन मर गया तो कुतिया का दूध तो आपुन ही पिएगा ना बे। अबे साले चौक क्यों रहा बे? बाबू क्या हुआ रे? पिलाई हमार बहुत दुधार रही। अरे तो क्या हुआ? इतना दूध दे, इतना दूध दे। मैं दुख है कि जब सापुन मर गए तो हमारे पिलाई के दूध के पिए। अब आपुन पिएगा और कौन पिएगा रे? अबे साले मैं क्यों पीऊंगा बे? तेरे पास कुतिया थी, उसके 2 बच्चे थे, सापुन आपुन, ठीक। जब उसका दूसरा बच्चा निशापुन मर गया तो उसका जो एक बच्चा बच्चा इसका नाम आपुन था वही पिएगा राबे साले। और तू सोच रहा कि मैं बोल रहा हूँ? सीधा सीधा हमको समझाओ, हम समझ नहीं पाए। सापुन मरे? जी हाँ। जैसे हम बोले हाँ, सापुन मर गया, मर गया तो दूध के पिए आपुन। साला चौक रहा बे। इतना साल दूध न पिए हो तो भैंसा नहीं मुताबिक क्या बे? अब उसे कुतिया का बच्चा आपुन पिएगा साले। इतना जागा जिन पिया बाबू चल न पाऊंगा। चुप साले, इतने बार समझा रहा हूँ किसी कुतिया का बच्चा आपुन पिएगा तो साला मुझे समझ रहा। क्या पिए? हमें साले कितनी बार बता चुका आपुन पिएगा। अबे मैं नहीं बे साले, उस कुतिया का बच्चा इसका नाम तू आपुन रखा है। सरकार वाला बच्चा और नहीं तो क्या साले मैं पीऊंगा। एक बच्चा तो मर गया, दूसरा का पिए। अरे वही तो समझा रहा हूँ बे। कब क्या पिए? अबे उसका बच्चा, अब समझ में आया? बच्चा, उसका बच्चा, सापुन मर गया, दूसरा पिए। उसका बच्चा आपुन। अरे साले तू नाम आपुन रखा है ना बे। वो है बाबू साहब लेट देके हमारा गलती माफ करा। चल परमा शेरा, कोई बात नहीं है, लेकिन लेट आने का एक सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। यहाँ पर तमाम उपस्थित आदरणीय पिता समान बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, हम उम्र साथी, जो माता बहनों को हमारा निरीक्षण दे रहे, हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा बाबू यही जगह फिर गलती की है। क्या हुआ रे? फिर गलती कर गए। हुआ क्या? बाबू आप कह रहे हैं कि हमारा नाम गांव पता बता दीजिए। एक बात छोड़ा, इस समय के बाद छोड़ा, उस समय के बाद कहा नहीं है। इस समय की वे जब हम तोहार बाबू गंदी नाली के कीड़े साले बात तो करा दूंगा। हराम जादे तो हमारा बाप था साले, हमारा काट कर रख दूंगा साले। समझता है न तू मेरा बाप है। पहले बात समझा, हम कहा और कहना क्या चाहता है? उस समय की बात याद करो, उस समय के। अब किस समय की बात याद करूं साले? ध्यान से सुना। हाँ बोल। जब हम हाँ दे रहा हूँ। जब हम तो हाँ बाबू साले फिर बोला
सरवा हलबुलिया है, बोलने में गड़बड़ा रहा है। मैं समझ गया। अब उस समय की बात करो जब मेरा बचपना था, मैं बहुत छोटा था। जब हमारे पिताश्री यानी हमारे बाबूजी थे, उसी वक्त से तू हमारे यहाँ नौकर है। जब तुहार बाबू हम रहे, यानी हमारे पिताजी थे, तू था साथ। उस समय में बाबू याद रखा, बोल। उस समय में तुहार माई हमार मेहरारू रही। नाली के कीड़े जुबान काट कर फेंक दूंगा साले। बात तक तो साले मैं बर्दाश्त कर गया। साले मेरी माँ तेरी औरत काट कर रख दूंगा साले। दिमाग सारी हटा। अब हम समझावत ही बतिए न समझ पहले समझे कोशिश कर बाबू। बोल। देखा तोहरे बाबू रहे। जी हाँ। तोहरे बाबू समय में तू नौकर था, हम नौकर रहे। ठीक। उस समय में तुहार माई रही ना। जी हाँ। हमार मेहरारू नहीं रहे। सलवा बोलता तो सही है, लेकिन हल बुलाया जा रहा है। मेहरारू अब एक तेरे कहने का मतलब हमारे बाबूजी थे तब इस तो नौकर है। हाँ। हमारी माँ थी। हाँ। तेरी भी बीवी मेरा नौकरी करती थी। तेरी बीवी थी और हमारी माँ थी। ऐसा बोल गए साले। वह तो कहा यार तो बाबू हम रहे तो नहीं मेहरारू रहे। पागल है साला। समझ गया। चल मेरा परिचय बता दे। देखा बाबू वो मालिक हम तुहार नौकर रहे। सही है। भैया अनक सामने हम कैसे तोहरे मुँह पे ले लियो। मुहे बना लेबा कि कहाँ लेबा सारे तू? सेवारे मिल जावे। सेवारी में मिल जा तो लेबा, कहीं ऊबर खाबर जगह मिल जा। जुबान काट कर रख दो साले। आपका नाम गांव बताए कि हम बढ़ाए जाए। ठीक है सेरा। बुलबुल है ना। मैं समझ सकता हूँ तू मेरा मान सम्मान करना चाहता है। बराबर करे छे। सम्मान करना है। कहा को ले आया सारे। सम्मान करना चाहता है भी। तो हाँ दोस्तों, मैं अपना संगीत पर से बता देना उचित समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा Look, my dear friend, ladies, gents, and children. My name is Babu Badal Sinath. Babu Badal Sinath. Babu Badal Sinath. बादल सिंह आजाद कर वाला है और इस थारा नगर में बादल सिंह का बोल वाला है। मैं कसम अगर किसी ने बादल सिंह के सामने सर उठाने की जरूरत किया तो साले का साथा से मैं नाम बाबू बादल। अरे है शेरा, कम हियर। शेरा तू तो जानता है कि मेरा नाम बाबू बादल सिंह है। और इस वक्त मैं अपने परिवार में अकेला हूँ। जी हाँ। लेकिन शेरा तू जानता है और समझ नौकर है जो हमारे बाबूजी थे। रहा है ना, बाबूजी का वसूल था कि अगर इन कुत्तों हराम जादे गंदे गरीबों को पैसा देते थे, कर्ज देते थे, तो हमारे पिताजी कभी ब्याज नहीं लेते थे। लेकिन पिताजी के मर जाने के बाद जब इन हराम जादे गरीबों को पैसा देना शुरू किया, यानी कर्ज देना शुरू किया, तो एक काम करना शुरू किया। जिसे अगर 100 रुपया दिया तो भगवान को डरते डरते
पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। बाबू बाबू एक है लिखा बना। जी हाँ, आगे डबल जीरो है, आगे 100 हो गया। जब पीछे लगा देगा तो कितना बचा? अबे साले, पीछे ही तो बोल रहा हूँ, आगे नहीं लगाने का। आगे लगावे पड़े, पीछे लगावे क्या? सब लोग पीछे तो ध्यान देखे, आगे ध्यान नहीं देते। ये बताओ, हाँ अगर एक लिखिएगा हाँ डबल जीरो, हाँ उसके पीछे जीरो बढ़ाएगा तभी तो साले 1000 होगा बे। देखा भगवान के ठकुले किया पैदा कर दिए। है का मतलब तो समझता ना है। एक है आगे जीरो भवा, फिर एक जीरो भवा, सब भवा, फिर आगे जीरो लगा तब जाके 1000 बने। वही तो मैं समझा रहा हूँ, तू 10 बता रहा, मैं 10 बता रहा हूँ। मतलब कि आपके पिताजी के मर जाने के बाद आपने अपना वसूल बदल दिया। अपना वसूल बदल दिया। गरीबों को आप कर्ज देते हैं तो जिसको 100 रुपया देते हैं तो भगवान को डरते डरते मात्र एक जीरो बढ़ा देते हैं। मात्र एक जीरो बढ़ाता हूँ, पूरा 1000 हो गया। और जिसे 500 रुपया दिया बे, हाँ भगवान को डरते डरते एक जीरो बढ़ा दिया बे। 5000 यानी पूरे 5000। शेरा, बाबू याद होगा तुझे, हाँ अपने ही इलाके का एक साला गोपिया किसान है बे। अरे भाई धारा नगरी के रहने वाला गोपिया साला। हेलो, हाँ हराम ज्यादा मुझसे 500 रुपया ले गया था, एक जीरो बढ़ा दिया, पूरे 5000 हो गए भी। लेकिन आज तक को हराम खोर पैसे नहीं वापस मेरे कर्जा वापस नहीं किया भी। पड़ेगा। एक दिन की बात है, हाँ मैं शराब के नशे में हुआ, जब शराब पिया जमकर शराब पिया, तब याद आया कि साला खुफिया अभी तक हमारा कर्जा नहीं दिया है। मैं अपने घोड़े पर बैठकर साले की झोपड़ी पर जा पहुंचा। जब मेरे घोड़ों की टाप को सुना तो साला खुफिया झोपड़ी से बाहर आया और हराम ज्यादा हाथ जोड़कर बोला कि बाबू साहब आप कैसे? मैं बोला हाय खुफिया, तू सर्व हमारा कर्जा वाला था, कर्जा काहे नहीं चुकाया? तो कहने लगा बाबू साहब इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद सुनकर हमारा खून खौल गया भी, गुस्सा आया और वही साले को उठाया बंदूकान। गोपिया साला वहीं पर धराशायी हो गया भी। उसकी औरत, उसकी जो औरत है सुशीलवा साली गांव में भिक्षा मांगने गई फिरे। जब गोली की आवाज को सुनी तो भागते दौड़ते साली अपनी झोपड़िया पर आई और देखी उसका पति कौन से लपट तड़प रहा है। तो हरामजादी हमारा सामने ऊंची आवाज बात करने की कोशिश किया। उसकी बात को सुनकर हमको गुस्सा आया और ऐसा लात मारा साली को कि जाकर दीवार से टकराया, उसका सर और साली वही बेहोश हो गया। उसके बाद अपने जेब से लाइटर को निकाला और लगा दिया साली की झोपड़ी। झोपड़ी धो धो कर चलने लगी और पकड़ा साली की टंगड़ियां उठाकर उसी चल दिया। सुशीलवा साली ही चलकर खाक हो गई नहीं। लेकिन गोपिया के पास 3 औलाद, तो बेटा एक बेटी, बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे का नाम मोती और जो बेटी है उसका नाम सपना। हीरा सबसे बड़ा था। जब ये नजारा साला हीरा देखा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आकर मुझसे भिड़ने मुझसे टकरा गया। उस साले की ये मजाल, उस युवक अपने राइफल को उठाया और अपने राइफल के पास साले के साथ पर वार कर दिया। और साला वही धराशायी हो गया। उसके बाद पकड़ टंगरिया साले को लाकर पहाड़ी से नीचे। ये बता शेरा,
गोपिया के घर में कितनी मौत हुई रे? तीन मर गए, गोपी मर गए, हिलवा मर गया, उसकी बीबी सुशीला मर गई। मर गई ना? मगर तो क्या हमारा पैसा मर गया बे? कभी नहीं। कभी नहीं। क्योंकि तू जानता है शेरा, हाँ, कि जैसे कच्छा की बुद्धि होती है वैसे ठाकुरों की बुद्धि होती है। जब चाहो मिटा दो। अवश्य याद रखना, आज तो हम कर जरूर वसूलेंगे, चाहे मोतिया सवा दे उसकी पाने की जवानी से भी। लेकिन है शेरा, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताया जावा, लेकिन राज की बात है, किसी से कहेगा तो नहीं। हम ना बल्कि बताया दे बस। अभी साले बता देगा तो क्या फायदा भी? ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। एकदम लीक ना हो जाए भाई। राइट, ठीक है। शेरा, ओ शेरा, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है भाई। तो हाँ सारे से सहूर है, जिंदगी पर एक है झबसा हाँ सारे हम परेशान पड़ा, चौमुसे पड़ा, पंजरा पड़ा। ये मैं करा, मैं तुम्हारा हूँ। अबे कुमारा तो हाँ किसी पेंशन लगवा दी क्या? अरे हर शेरा, और एक बात बताऊं। एक दिन मैं घूमते घूमते सीतापुर बाजार जा पहुंचा। ये गाँव है सीतापुर है ना? सब। लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात किसे जानता है? हमका का पता? रूपमती भक्ति से। उसका भगत वो साला मर गया है नहीं। जब मैं रूपमती को देखा भी, रूपमती हमको देखी, हम दोनों में नैना चार हुआ, देखते देखते प्यार मिले, लब शेरा। जब मैं शराब के नशे में होता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं ऐश आराम करने के लिए रूपमती के पास जाता हूँ। शराब पिया जाए, शराब के नशे में रूपमती भक्ति के पास चलेंगे, ऐसा करेंगे, उसके बाद नशे में चलेंगे, मुखिया के झोपड़ी का अपना कर्ज वसूल करना। चलो, लेकिन कैसे? हमारे हारमोनियम आदत जनाब करम अली भाईजान क्या कह रहे हैं? नजरों में मेरी जान, मेरी जान तोड़ दिया दिल जान हो गए, तोड़ दिया दिल जान हो गए। नजरों में मेरी जान, मेरी जान
साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। मेरी माता जी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था और एक छोटी बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। क्या बताऊं आप सबको। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार न पाए। लेकिन साथियों, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार होकर के मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। कर्ज लाने के बाद एकाएक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए और समय से ठाकुर साहब को पैसा नहीं वापस कर सके। ठीक दीपावली का त्योहार था साथियों। वो दिन मुझे याद आता है। ठीक दीपावली का त्योहार था और दीपावली के त्योहार के दिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहार दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ ने सोचा कि मैं जाऊं पड़ोस वालों के यहाँ से कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों को खिला दूं। मेरी माँ तो चली गई मांगने के लिए, लेकिन उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोला, रे बपिया हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी ठाकुर साहब का पाँव पकड़ के कहते हैं कि ठाकुर साहब, अरे अभी तो मैं पाई का लाचार हूँ। आज हमारे बच्चे त्योहार के दिन भूखे, भला मैं इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में बिलबिला उठे और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को मार दिया। गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबूजी जमीन पर गिर पड़े और उधर से मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब को पाँव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए। आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ। अरे उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पे हाथ लगा दिए और उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना छोटे थे। सब
कुछ एक कोने में छिपकर अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि नामालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं है। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद जी मैं यही आया कि मैं अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन छोटी सी बहन का मुंह देख करके मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहन किसके सहारे रहेगी। फिर उसके बाद यही सोचकर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके करके धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए। लेकिन साथियों, धीरे धीरे हम भाई बहन सारे गम को भूलते गए, सब यादें भूलती गई। हम भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि उस भगवान ने हम भाई बहन को इस दुनिया में अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को, अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में खोड़ दे दिया। आज 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कर दूं। जिस भी दरवाजे पर जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागी से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया राम राम। आज ही मैं क्या दिख रहा हूँ भैया, आपकी आंखों से आंसू की बरसात हो रही मेरे भाई। क्या बात है, क्या अपने दोस्त शिव बहादुर से नहीं बताओ कि मेरे भाई? बताओ तो शिव बहादुर, अरे एक तू ही तो है, तू ही तो है कि जो मेरे दिल का हाल जानना चाहता है। और फिर अपने दिल का हाल किससे बताऊं? तो मेरे बचपन का यार है ना। हाँ भैया, की सारी बातें जानता है शिव बहादुर, जानता है। आज मुझे कहीं मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई थी। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं याद आएगा? अरे जिसके माँ बाप दुनिया में उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और जिस दिन माँ बाप छोड़कर दुनिया चले जाते हैं ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी गुजर गई है। शिव बहादुर, आपके बदल में कौन है? आप अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते हैं रोटी के बाद। आप रो क्यों रहे भैया? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि
कि बहन सपना सयानी हो चली है। देखा अरे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पटका देहांत तो हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद कब आए से बहादुर, जिस घर में सुते सयानी हो। बहादुर जब से मेरी बहन सयानी हो चली है, रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ शादी का रिश्ता लेकर के दहेज की मांग करते हैं ऐसे बहादुर, कहाँ से दहेज जानता हूँ भैया, ये भी जानता हूँ ये दुनिया दहेज में डूब रही है। लोग बगैर दहेज की शादी करने वाले नहीं है, वो किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। अरे उन्हें पैसा चाहिए, वो क्या जाने गरीब की हालत कहाँ गया है। ये गरीबी तंग दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरों और लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो देखते हैं खुशियों से इनके राजमहलों को, लेकिन भैया उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। लेकिन भैया चिंता मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर दहेज की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। से बहादुर, लेकिन से बहादुर बहन सपना दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ यार, क्यों रहा है भैया? सपने में सब कुछ नहीं जानते हैं, कहाँ गई है वो? अरे जब हम सुनेंगे तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। आपको पता नहीं भैया, अपनी बहन सपना आपकी हालात को देख करके वो बेचारी हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है, और वही लकड़ी बेच करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं भैया। बहादुर मेरी बहन भी बहुत बोली है बहादुर, आज उसकी बदौलत कहते ये मोती जिंदा है, वरना मैं इस कोड से कब मर गया होता। बहुत सेवा करती है हमारी। ऐसी शुभ बातें मत करो भैया, मैं जाओ आराम करो, मैं सपना के आने का वक्त हो गया है। करके बाहर आती होगी भैया, लेकिन एक चीज वादा करो, एक बात वादा करो, मैं सपना के आने के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वादा करता हूँ कि मैं क्या दिन उसको कुछ छुपा लूंगा, तो क्या अगर ऐसे रोते रहोगे, मैं सपना देखेगी तो अपने दिल में यही सोचेगी कि मेरे भैया मेरे लिए हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं, कहीं वो कुछ कर न बैठे मेरे भाई। इस बात में आंसू मत बहाना, आराम करो, बहन आती होगी भैया। होगा क्या है? हम दोनों पिएंगे,
हमें पीना है रे हम लोग गरीबों के बस्ती में आ गए हैं और रही मोतिया की झोपड़ी में एक सामने झोपड़ी दिखाई दे रही ना जाकर मालूमात कर कि मोतिया साला घर में है कि नहीं है। ही ठहरा अबे ठहरा क्या है बे यानी रुके रहूं मैं जा रहा हूँ गरीबों के बस्ती की तरफ। जाओ अगर कुछ होगा तो आवाज मैं दूंगा। ठीक है बे जग जाओ। मैं जा रहा हूँ शराब हमारी उतर गई है। जाओ आने के बाद और तुम्हें पिलाऊंगा जाओ। जा रहा हूँ। तो यही है गरीबों की बस्ती। तभी तो मैं जब कदम रखा तो साला ना जाने कहां से बदबू आ रही थी। ये सारे कीड़े मकोड़े यहाँ रहना करते हैं। इंसान नहीं रहते हैं गंदे लोग हैं ना। आवाज देता हूँ अगर मोतिया साला झोपड़ी के अंदर होगा तो जरूर बाहर आएगा। अगर जब बाहर आएगा तो बेटा एक एक पाई का हिसाब साले सुनूंगा मैं। अगर झोपड़ी के अंदर कौन है? आवाज साले के बंद हो गई। मैं जानता हूँ जब शेर दहाड़ता है तो कीचड़ साले अपना जान बचा करके कहीं न कहीं छुप जाते हैं। मैं कहा गए झोपड़ी के अंदर कौन है रे? क्या है बे? तुम्हारी कमी नहीं है मुन्ना, तुम्हारे माँ बाप की कमी है जो कितना अच्छा तुम्हें संस्कार दिए हैं साले। तुम्हें मालूम होना चाहिए साले में कौन हूँ। आने के बाद मैं बताऊंगा तुमको। बेटा जरा बाहर तो आओ। क्या बताई भैया? बता डालो बच्चा। ये सारे मनता फकीर धान कटाई जा खूब लाई लाई छोरी और वहाँ वो साइकिल से लगा के भीख मारा। गाड़ी घोड़ा चलता है सारी। अगर मिल गए बचैया ना 20 जूता गिर के मारो। समझता हूँ बेटा तुम नहीं साले बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। जरा बाहर आवे साले नंग का फकीरे समझ के 1-2 रुपया दे दो बेटा। सारे भा सवेर दुआर खेल रही है। नहीं दे भैया 1 किलो धान फिर धान आवत बा। वो पटेल है वो दामनी सोनम ज्यादा लगाई थे हम नंबर 4 वो दे तो मैं चलते पहले जूता उतारा। ये आज के बाद तुम्हारे ना हमारे सारे हैं। देखिए कौन है कौन मक्का फकीर आए यहाँ सारे। साले सड़ी आलू खाने वाले इंसान साले जिसमें कीड़े लगे रहते हैं भाटा साले तुम खाता है फ्रेश माल को बेच देता है मार्केट में। निकालूंगा बेटा जूता तो साले 20 जूता मार के अंदर नाश्ता करूंगा बेटा। का नाम ये कुत्ता समझता है क्या रे? कौन है बे तू? आप कहे हम कहे कुत्ता है। कौन है तू बता जल्दी से। कौन है? पहचान नहीं पाए आवाज है तुहार हम वो साले तो छीन गए भाई। तुमको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ रे? क्या है साले कम से कम पोजीशन देख के बात करो नहीं साले निकालूंगा बातन पर जूता भरे हम। के है साले ठाकुर का आदमी हूँ बेटा। कैसे हो मन से दो मंसिल बिया हो लाखा ठाकुर मन से हुए ठाकुर का नौकर हूँ बेटा। आदमी है उनका नौकर हूँ। नौकर है नौकर इतना क्या बोला थे? नौकर नौकर तो मालूम होना चाहिए साले को जितना मालिक बदमाश नहीं होता उसके जरा चमचा बदला छे राजा भा है। काम बोलो मुखिया घर में है रे? भैया हमारे हैं? घर में है। जाकर के साले मुखिया से बोल दे बाबू बागा सिंह तुम्हारे झोपड़ी तक चल कर आए अपना पैसा के लिए।
बाबू बादल सिंह भारत गली वाले यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आप ही दिन में 18 में आवत है। सारे जूता है, रुक जा रहा हूँ ना, जल्दी जाओगे। भैया, ए भैया मोती, क्या बात है शिव बहादुर? भैया जिस बात का डर था आज वही बल अपनी झोपड़ी पर आ गई। क्या हुआ शिव बहादुर? आज अपनी झोपड़ी पर जमींदार बाबू बादल सिंह आए हैं। हाँ भैया, चलो शिव बहादुर, चलते हैं। और चलो, उनके नौकर तो यही बताया है। हाँ बेटा। हरामजादे साले कहिया मुझे छूने की हिम्मत कर रहा है। अरे आया मतिया, और चल मैं तेरे झोपड़े में क्यों आया हूँ? जानता है? नहीं जानता है तो साथ साले मैं बता रहा हूँ। अब ये सुने मतिया तू बता, अबे सुने मोतिया तो मक्कार, आजाद कर रुपया पाती। चिल्लाया बाप तेरा अभी तक है दिया नहीं, लेन देन की बात ही छोड़ चेहरा साला दिखलाया नहीं। मार कर दूं तुझे बेकार, मार कर दूं तुझे बेकार, आजाद कर रुपया पाती। साले कहिया पैसा ला, कुत्ते पैसा वरना काट कर दूंगा साले। ठाकुर साहब, हमारी बात सुनो ठाकुर साहब। और साले कहना क्या चाहता कुत्ते? मैं क्या करूं साले, तू पाई पाई का लाचार है। हमको हमारा पैसा चाहिए, पैसा 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 चाहिए साले। होता है। पैसा चाहिए मुझे, पैसा जब से हुआ है कोई मदद में होता ना कुछ का, रूखी सूखी खाई के बाबू हो जाती है सारी। रोके से दिखा रहा था, मैं क्या करूं? वो हमारा
ये गरीबों के सरकार कहाँ से रुपया दूं रुपया नहीं है, कहाँ से रुपया दो? रुकी सुखी खा रहा हो, मैं क्या करूं साले? और है तो यह है, अगर शर्मा तू रुपया नहीं दे सकता है ना, तो अपने सीनों पर गोलियां खा सकता है। चल चल साले, मारने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। साहब, मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबू साहब, जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? तो इस मोतिया की भाव है सपनावा जाना चाहती है तो सारी हमारी बात को कुटिया। मुझसे कर्जा लिया था 5,000 रुपया और सारा मेरा कर्जा नहीं चुकाया, मर गया। कर्जा लेने के लिए मेरा पैसा लास्ट साली। एक महीने पैसा चाहिए मुझे साली। एक महीने का मौका मुझे हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए, मैं आप
आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका एक एक पाए का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। चल अरे है शेरा सुन रहा है एक सपनवा क्या करी है बे? एक महीने की मोहलत मांग रही है बे। सपनवा मांग रही है महीने की मोहलत। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1 मिनट का समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय नहीं देना है। पैसा लेकर चलेंगे, पैसा लेकर चलना है बे। समय नहीं देना है, नहीं देना है, मौका नहीं देना है। नहीं समय देना है बे। बाबू साहब अगर मौका देने हैं तो हमारे तरफ से 3 महीने का मौका दे दो। तो साले जमींदार का बाप बन गया है। बाबू अगर आप मौका देंगे ना तो आप फायदे में रहेंगे। अबे साले कैसे फायदे में रहूंगा मैं? बाबू साहब इसी जगह जरा मुखिया की तरफ देखिए। अबे देख रहा हूँ ये साले के सारे बदन में कोट हो गई है। देखी कौन इसे काम पर रखेगा भाई? कोई काम पर रखे सारा कहाँ कमा कर हमारा पैसा देगा? बाबू साहब इसी जगह पर नजर उठा के मुखिया की बहन सपना की भारी जवानी कर देखिए। क्या बात कहा सेना? बाबू साहब आपके इजाजत से और आपके हौली से हम हौली चलावत ही शराब बेचवावत ही। अबे हवेली हाँ आपके इजाजत से आपकी हवेली से मैं मुखिया को झोपड़ी तक जिस दिन मुखिया अपने झोपड़ी में नहीं रहेगा उसी समय मैं आपका खून कर दूंगा। तू मेरा खून करेगा? यानी हमें फोन करेगा बे? हाँ करूंगा। आप आएंगे मैं आऊंगा, आपको अंदर करूंगा झोपड़ी से। ऐसा बोलना अब पहले तकिया बंद करके राइफल लेके नीचे बैठा उसी समय सपनवा के भरी जवानी से अपना परिचय समझ गया तेरी बात को मैं। समय दे देगा। समय दे दूं? ठीक है। अरे इधर ऐसा नहीं तू रो रही गिड़गिड़ा रही है। तेरे आंसुओं को देखकर मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। तू 1 महीने की मोहलत मांग रही है, मैं 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। बाबू साहब मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। सपना 2 महीने में मेरा 5000 रुपया लेकर तो मेरी हवेली पे आ जाना। 2-4 दिन ऐश आराम करना, उसके बाद अपनी झोपड़ी पे आ जाना। आएगी ना? चल पीछे हट। क्यों मुखिया सुना कुछ में? अरे हर साले को दिया सुनाई दिया रे कुछ? कान का बहरा होगा। हाँ? मैं क्या बोला कि 2 महीने में मेरा 5000 रुपया लेकर अपनी बहन को मेरी हवेली भेज देना। मेरी बहनिया 2-4 दिन मेरी हवेली में रहेगी, ऐश आराम करेगी, उसके बाद साले तेरे पास आएगी। आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा। कुत्ते तू आएगा जब साले तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो आएगा क्या भी? चल मारने के लिए साले तैयार हो जा। नहीं बाबू साहब मेरे भाई को मत मारिए, मैं पैसा लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगा। तू आएगी ना? क्या बात है? ठीक है, लेकिन याद रखो सपना 2 महीने का टाइम दे रहा हो, हवेली पर आ जाना। चल
चल चलता हो याद रखना साले मुखिया।